हम लोग ये चौथा का पहला पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे चौथा का दूसरा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत। अगर संगत होगा तो उसका ग्राफीय विधि से हल करना है, और नहीं तो हल नहीं करना है। संगत नहीं होगा तो हल नहीं करना है। ऐसे संगत नहीं होगा तो हल होखबो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 जब बराबर आएगा b1/b2 और नहीं बराबर आएगा c1/c2, तो ये तो कोई हल नहीं का है कंडीशन, तो ये हुक्म नहीं करेगा। चलो देखते हैं अब ये दूसरा क्वेश्चन में लिखेंगे x माइनस वाई, ये बराबर किस तरफ है, तो इस तरफ कर देंगे -8 बराबर 0, और 3x माइनस 3y या -16 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। a1 बराबर बताइए क्या होगा। a1 बराबर हो जाएगा 1, अब b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 3 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। c2 बराबर कितना हो जाएगा, -16। क्या करेंगे, a1/a2 का तुलना करेंगे ना। लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 करेंगे, b1/b2 c1/c2, रख दो मान। 1/3 -1/-3 अब -8 में -16, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 8 दूनी के 16, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो यहां पे ये दोनों तो बराबर आया, लेकिन ये दोनों ये बराबर नहीं ना है। ये किसका कंडीशन है, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 में। इसीलिए यह है समीकरण योग में, समीकरण योग में असंगत है। यह समीकरण योग में असंगत है। जब असंगत है तो इसका हल हम नहीं करेंगे, इसका हल हमको ग्राफीय विधि से नहीं करना होगा, क्योंकि ग्राफीय विधि से हल उसी का करेंगे जो संगत होगा। आए समझ में? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट तीसरा, तीसरा में देखिए क्या कह रहा है, 2x + y -6 बराबर 0, 2x + y -6 बराबर 0 और 4x - 2y -4 बराबर 0। दो को दिया है, ये तो दिया ही है ना जैसे चाहिए हमको। तो a1 बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, 2, अब b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस, a2 बराबर बताइए कितना होगा, 4, अब b2 बराबर -2 और c2 बराबर कितना होगा बबुआ, माइनस होगा इतना। a1/a2 b1/b2 c1/c2 का तुलना कीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 2/4 बराबर 1/2 बराबर -6/-4। ये कट जाएगा, 3 दूनी के 2 3 6, 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी के 4, ये आ गया 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। कोनो बराबर आया है का, कोनो बराबर नहीं आया है तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे ना, तो हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। हमको c1/c2 से मतलब ही नहीं है, इतना ही लिखेंगे, लिख देंगे चूंकि इतना। इसीलिए यह है समीकरण योग में, समीकरण योग में संगत है। यह समीकरण योग में क्या है, संगत है। हो गया। देखिए एनसीईआरटी के साथ में एक और मैथ कोई बना लीजिए, या तो आलोक का बना लीजिए और नहीं तो स्टूडेंट फ्रेंड का।
कोई एगो मैथ बना लीजिए, जबरदस्त बनाइए एकदम, 2 बार 3 बार। एनसीईआरटी बनाने के साथ साथ में कोनो एगो लेके चलिए, जरूरी है, तब जाके आपका मैथ बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। दोनों में से एगो पूरा बना जाना है। जैसे चैप्टर ये खत्म हो रहा है ना, वैसे चैप्टर इसका भी खत्म होना चाहिए। जो जो दिक्कत है उसको पूछ लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे यह समीकरण युग्म क्या है? संगत है। अब संगत है तो क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से क्या करेंगे हल के लिए? देखो, आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन बना लेना है आप पे मेन पेज पे। और ये जो ग्राफीय विधि से हल है, वो ग्राफवा के पिछवा एगो पेजवा सादा रहता है, उस सादके पेजवा पे ये वाला पॉइंटवा वाला बनाना है। आएगा समझ में? तो अब यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस y बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 0 प्लस 6 हो जाएगा, या y बराबर 6 माइनस 2x हो जाएगा। इसको इधर लेके चले गए, क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे ना, ये x है और ये है y। रखिए बारी बारी से वैल्यू कोई। x बराबर कुछ रखिए, 2 रखने पर, 2 रखने पर जैसे ही x बराबर 2 रखिएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, और y बराबर 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? ये 2। x बराबर 2 तो y बराबर भी कितना हुआ? 2। और x बराबर 3 रख दीजिए, 3 रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 गुना 3, y बराबर 6 माइनस 6, y बराबर कितना हो जाएगा? ये 0। तो ये y बराबर 0 आया कब? जब x बराबर 3 रख दिए तब। ये समीकरण 1 से था। अब किसे बनाएंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है बबुआ? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। आप क्या कीजिए? आप इन दोनों को उधर कीजिए, इन दोनों को मत कीजिए, आप एकदम आसान विधि है, केवल इसको उधर कर दीजिए। तो 4x माइनस 4 बराबर 2y हो जाएगा, कुछ नहीं तो या 0 प्लस 2y हो जाएगा, या 2 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 2 बराबर 2y हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, और y बराबर कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2। अब यहां पे गोल घेर देंगे इसे, x और यहां पे y। क्या रखेंगे बताइए? कुछ रखिए। x बराबर 2 रख दें, आए? x बराबर 2 रखने पर जैसे ही x बराबर 2 रखिएगा तो y बराबर 2 गुना 2 माइनस 2, y बराबर 4 माइनस 2 कितना गया? x बराबर 2 रखे तो y बराबर भी कितना गया? x बराबर क्या रख दें? 3 रख दें। 3 रखने पर तो y बराबर देखते क्या आता है? कहां है? ये 2 गुना 3 माइनस 2, y बराबर 6 माइनस 2, घटाने पर आता है। जब x बराबर 2 रख दिए, x बराबर 3 रख दिए, y बराबर आ गया 4। अब क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हल करना है ना, चलिए लिखे इतना। अब यहां पे क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। हम इस पेजवा को थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं, और ये बहुत अलग स्थिति से खिंचाया है। ठीक है, आप लोग मत खींचिएगा, आप लोग पलट लीजिएगा। आप लोग खींचिएगा भी तो खिंचाएगा नहीं। इन्हें की इधर जगह बनाने लगी खींच के कि हमारा नहीं खींचा। आप लोग भी डिजिटल पेज लाइएगा तब जाके होगा। बचवा, ये केवल हमको पॉइंट से मतलब है ना इसमें,
तो थोड़ा सा और उन्हें खींच लेते हैं, पॉइंट बाय हेने लिख लेते हैं कहीं, एगो 2 3 आ 2 आ 0, एक सा है और ये वाई है, तो दिखेगा। थोड़ा सा और पेज हम इधर करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा और बढ़िया से बने। हमको नया पेज ले लेना चाहिए था ये, ठीक है। अब ये हमारा साफ सुथरा ग्राफ का पेज आ गया, देखो कल जैसा नहीं है, केमिस्ट्री जैसा। एक्स डैश वाई वाई डैश, आप लोग को पढ़ाने के लिए देख रहे हैं ना कितना कितना क्या क्या लाना पड़ता है। बताओ, कल हमसे हाथ धुलवा रहा था सब। नहीं, हाथ धो लीजिए। हैं? हम गए नीचे बात, हाथ धो ही फिर जाके। सही बता रहे। हम नहीं धो लेते हैं, धोने में कुछ ही जाता है, सर के ताड़ू तड़ू आगे होंगे। एक्स में 2 तो वाई में भी कितना है, यहां पे आएगा ना। अब फिर एक्स में 3 तो वाई में कितना, 0, यही जाएगा ना। अब इसको रेखा से मिला दीजिए। लेकिन मोनू पूछा था क्या बतियाई, मोनू ये बतिया तुम पूछे थे कि हाथ धो के खाए थे कि नहीं। हमको नहीं लग रहा है, हमको शक तुम ही पे है। हमको शक तो आप ही पे है। मोनू पूछे थे। अरे वो कह रहा है जी, एक्स में 2 तो वाई में भी 2, यही आएगा होएगो। लेकिन एक्स में 3 तो वाई में कहाँ है 3, अब वाई में कितना अच्छा सा ग्राफ है ना, वाओ। अपने ग्राफ का अपने तारीफ करने में अच्छा लगता है। तुम अपना खाना बनाओगे ना, कौनचो रहेगा तो अच्छा लगेगा। और कोई आगे कहे ना कि गलती है, बड़ा गुस्सा आता है। ये 3,4, ये इसे तीर का निशान खींच देंगे। ये रेखा का समीकरण का नाम क्या है बताइए। अरे देख के बताओ ना किताबिया में, दो किताबें तुमको। इस समीकरण का नाम है आपका, ये वाला का समीकरण का नाम है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसका नाम है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। और ये प्रतिच्छेदी है। अब पूछा है कि क्या मान होगा, लिखेंगे कटान बिंदु। कटान बिंदु, कटान बिंदु बराबर 2,2, यानी कि x, y बराबर 2,2, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2 और y बराबर 2। और ये होगा आपका आंसर। यहाँ पे लिख देंगे स्केल 1 बराबर 1। चलिए बना लीजिए। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, पहले देखते हैं ये संगत है कि नहीं। संगत होगा तो ग्राफ खिंचाएगा, नहीं होगा तो नहीं खिंचाएगा। क्या लगता है, संगत होगा? चलो ना देख लेते हैं। क्वेश्चन सही है ना, ये हल। कहीं गलती है क्या? कहाँ ये यहाँ 5 होगा, ये तो सोच रहे थे हम। a1 बराबर 2, क्योंकि ये a1 बटा a2 बराबर हो रहा था, b1 बटा b2 बराबर हो रहा था, c1 बटा c2। a1 बराबर 2, अब b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5 हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे तुलना कीजिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, 2 बटा में 4
आ बराबर -2 में -4, आ बराबर -2/-5। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आता है ना, तो हम लोग भगवान से मनाते हैं कि असंगत हो जाए। क्योंकि देखो, जब घर में खाना ना हो और गेस्ट आ जाएं तो थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन पूछ के देखते हैं कि हाँ खाना खाइएगा, अगर ना कह देते हैं वो, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि चलो पार हो गए, नहीं तो इनके लिए पूरा बनाना पड़ता। होता है ना ऐसा? होता ही होगा। लेकिन हम जाएंगे तो लोग के घर, कभी ना पूछोगे खाना खाइएगा, हम कहेंगे हाँ खाएंगे हम। हम ना मानेंगे, क्योंकि हमरे सिखावल हमरे पे अप्लाई कर देगा तू लोग। हमसे पूछने ही नहीं आओगे? वाह, नया सूत्र निकाल लिए। पूछ भी ना कर जाई आए, हमको पूछोगे? हम तो पूछोगे चाहे नहीं पूछोगे, हम मांग के खाएंगे। हम जाते जाते कहेंगे पानी पीने के बाद खाना। हम क्या है? कहोगे कि देखो नहीं, मांग के अच्छा, टीचर का काम क्या है कि शर्म से हटाना। अब हमें खुद जाके शर्म करेंगे। ज्ञान से क्या होता है, शर्म हट जाता है। फिर तो खाना मांग रहे हैं, कौन सा कुछ लिखेंगे, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 में c2। तो इसीलिए यह है समीकरण योग में, यह समीकरण योग में संगत नहीं है, अर्थात असंगत है। आंसर चलिए बना लीजिए। हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है बबुआ। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए। आयत का बीमा, बीमा मतलब होता है एगो जीवन बीमा होता है, वो बीमा नहीं। आयत का बीमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई। जैसे बोर्ड जो है आयताकार है ये पूरा, तो ये वाला इसका लंबाई कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, इसका चौड़ाई। अब आता है कि अर्ध परिमाप किसको कहा जाता है? परिमाप का मतलब होता है पूरा पूरा माप, यानी कि ये चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई। अर्ध परिमाप का मतलब होता है हेजा से लेके है ये एगो खाली है एगो, यानी कि अर्ध परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है आयत का 2 × L + B, 2 × L + B। लेकिन केवल परिमाप का सूत्र होता है L + आए समझ में? ये कुछ कहा नहीं है कि किस विधि से बनाइए, हम इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि सबसे आसान विधि है बनाने का। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लिखेंगे हल। वर्ड प्रॉब्लम है, क्या पूछ रहा है? आयत की बीमाएं। क्या पूछा है? जो पूछा है उसको लिख लीजिए, आयत की बीमाएं। आयत की बीमाएं यानी कि लंबाई बराबर वाट, यानी कि लंबाई बराबर वाट और चौड़ाई बराबर वाट। लंबाई बराबर वाट, और फिर क्या पूछा है कि चौड़ाई कितना होगा। लिखेंगे माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से, पहली शर्त से, पहली शर्त से पढ़ो क्या कर रहा है। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहली शर्त से लंबाई चौड़ाई से
4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर। लंबाई क्या है? x। चौड़ाई क्या है? अगर दोनों को बराबर करना होगा, चौड़ाई से 4 मीटर प्लस 4 बराबर हो गया। ऐसे समझ में, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई है x, चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। ये इधर लाओ इसको, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। समीकरण 1। अब दूसरी शर्त से लिखेंगे, दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है बबुआ? आयत का अर्ध परिमाप, बाग का 1 मिनट, ये बाग है, बाग यहां पे, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। हम तुरंत बताएं, पूरा परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अर्ध परिमाप मतलब 2 से भागा, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी या बटा में 2। ये पूरा परिमाप 2 से भागा दिए, आधा परिमाप बराबर 36। 2 से 2 कट जाएगा, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? x, और वाई के बी का वैल्यू चौड़ाई y बराबर 36। समीकरण देखिए, समीकरण 1 दिया है और समीकरण 2 दिया है। विलोपन विधि से क्या कहता है? किसी एक चीज को कटा देना है। x को कटाइए, नहीं तो y को कटाइए। एगो माइनस में है, एगो प्लस में है। अगर एक के दोनों को जोड़ेंगे तो ये y कट जाएगा अपने में। हम विलोपन विधि बताएंगे तो बढ़िया से बताएंगे, उस समय भी ये समझ लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 कितना है? x प्लस वाई बराबर 36। इससे ये कट गया, 2x बराबर 40। तो x बराबर 40 बटा में 2 कटेगा तो कितना बार में हो जाएगा? ये 20 बार में। x बराबर कितना हो गया? 20। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 है कहां? x माइनस वाई बराबर 4 अब 20 माइनस वाई बराबर 4। वाई को उधर के जाइए तो 4 इधर आएगा, या 20 माइनस 4 बराबर वाई। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 16। x किसको माने थे? लिखेंगे इसीलिए बाग की लंबाई बराबर x माने थे। x का वैल्यू कितना आया? 20 मीटर। अब बाग की चौड़ाई क्या माने थे? y, या y का मान कितना आया है? 16 मीटर। बोलिए दिक्कत कौन? अरे समझ में आ गया? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। 2 चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, फिर कह रहा है समांतर रेखाएं, और फिर कह रहा है संपाती रेखाएं। देखो, एगो समीकरण दे दिया है, लिखेंगे हल। समीकरण क्या दिया है? 2x प्लस 3y या माइनस 8 बराबर 0। इसके लिए एक समीकरण हमें एक और लिखना है अपने से। इसका हो सकता है आंसर आए ना आए, क्योंकि कंडीशन फॉलो हम अपने से समीकरण लिखना है। इसमें ऐसा समीकरण लिखना है कि पहला कंडीशन आना चाहिए कि प्रतिच्छेदी करती रेखा और जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन में क्या आना चाहिए? दूसरा में ऐसा समीकरण लिखना है कि उसका ग्राफ खींचेंगे तो समानांतर रेखा खींचा जाए। और तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि ग्राफ खींचेंगे तो संपाती रेखा खींचाए, संपाती एक पर एक ओवरलैप कर जाए। तो तीनों खींचेंगे हम लोग। इसको लिख देंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। पहला में क्या कहा है? पहला में कहा है
प्रतिच्छेदी करती रेखा के लिए समीकरण, प्रतिच्छेदी करती रेखा के लिए समीकरण बराबर व्हाट, प्रतिच्छेदी करती रेखा के लिए समीकरण बराबर व्हाट। देखिए बच्चों एकदम आसानी से बनेगा ये। प्रतिच्छेदी करती रेखा के लिए समीकरण कैसे बनेगा, हम मान लेते हैं माना समीकरण बराबर मान लेते हैं a2x प्लस b2y अब प्लस c2 बराबर 0 मान लेते हैं। हमारा समीकरण ये है, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, प्रतिच्छेदी करती रेखा के लिए शर्त क्या कहता है, a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 बटा में c2। अब a1 बटा a2, a1 का वैल्यू रखो 2 बटा में a2 अब नॉट इक्वल टू 3 बटा में b2 और नॉट इक्वल टू -8 बटा में c2। आपको अब ऐसा मान मानना है अपने से कि ये कंडीशन फॉलो कर जाए। माना a2 बराबर ऐसा मान मानिए, चलिए मान लेते हैं 3। a2 बराबर कितना मान लिए, अब हमारा पहला मान क्या आ गया 2 बटा में 3। अब हम यहां पे ऐसा मान रखेंगे कि ये 2 बटा 3 मत आ जाए वो खाली, तो वो छोड़ के कुछ मानो, नीचे b2 बराबर 4 ना मान लेंगे, तो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बटा में 4। ये कहां दोनों बराबर है, ये जो कुछ रख देंगे। c2 बराबर कितना मान लेंगे, 3 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, चलो 5 मान लेते हैं। तो ये देखो क्या आ गया -8 बटा 5 आ गया। आप कुछ मान सकते हो, 11 मान सकते हो 2 बटा 11 है, 13 मान सकते हो 2 बटा 3 बटा 13, कौन बराबर है। आ रहा समझ में क्या करें, हाँ मैं आपको ऐसा मान मानना है कि ये बराबर मत हो जाए खाली, आए समझ में। 2 लोग आए हैं, ऐसा उन लोग को बैठाना है कि एक दूसरे पर नजर ना पड़ना चाहिए। आप कसम बिठा दो, बस वो दोनों को एक दूसरे पर नजर नहीं पड़े, दोनों दुश्मन है, दोनों लड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उन लोगों को बचाना है। उन लोगों को बचाने के लिए क्या करना है, आपको ऐसा बिठाना है उन लोगों को कि वो एक दूसरे को देखे नहीं कहीं से। सबसे आसान उपाय क्या है कि एक को कहने मुंह करवा देंगे, एक को कहने मुंह करवा देंगे, नजर ही नहीं पड़ेगा। और बोले पीछे घूम के देख लिया तो एक झपट धराएंगे कि पीछे घूम के देखना मना है, लिख देंगे इसीलिए समीकरण बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण बराबर हम माने हैं a2x प्लस b2y अब प्लस c2 बराबर 0। अब ये या रख दो 3x अब प्लस 4y अब प्लस 5 बराबर 0। आंसर आया समझ में, चलिए बना लीजिए। अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है समांतर करती रेखा के लिए। समांतर करती रेखा के लिए समीकरण बराबर, यही ना, मान लेंगे ऐसे ही। माना समीकरण बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहां पे लिखेंगे समांतर करती रेखा के लिए शर्त क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा में b2, अब नहीं बराबर होता है c1 बटा में, यही ना कंडीशन होता है। अब हमें ऐसा मानना है, 3 लोग आ गए, अब 3 लोगों में ऐसा बिठाना है कि 2 लोग एक दूसरे को देखे, तीसरा नहीं देखे, ये दोनों बराबर हो जाए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। कर देंगे, कत को चीज है
बिठा देंगे, बहुत जगह है। हाँ, तो यहाँ पे a1 का मान रखिए, a1 का मान रखिए 2 में a2 का वैल्यू नहीं है, अब बराबर 3 में b2 का वैल्यू नहीं है, -8 में नॉट इक्वल टू होना चाहिए ना c2। अब आप मानो ना a1 बराबर a2 बराबर मान लो 4, तो कट के क्या आएगा, 2/4, दो दूनी के 1/2 कट के आया ना। अब हम ऐसा मानेंगे कि यहो 1/2 आ जाए, क्या मानना होगा, b2 बराबर हो जाएगा 6। अब हम ऐसा मानेंगे कि ये 1/2 नहीं आना चाहिए, तो अब 8 मान लोगे, अगर -16 मान लोगे तब तो ये बराबर हो जाएगा। -16 छोड़ के तुम कुछ मान लो, ये बराबर नहीं आएगा। ऐसा समझ में क्या कर रहे हैं हम, अगर यहाँ पे -8 है, जब -16 मान लेंगे तो 1/2 हो जाएगा ही, हमको 1/2 नहीं लाना है, तो -16 छोड़ के कुछ मान लो, कितना मान लेंगे, 5 मान लेते, हो जाएगा -8/5 लिखेंगे। इसीलिए समीकरण बराबर, तो समीकरण बराबर हो जाएगा a1 नहीं a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, a2 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। कोनो दिक्कत, चलिए इसको भी बना लीजिए। अब आता है तीसरा, तीसरा में कंडीशन क्या कहा है, कैसा रेखा के लिए खोजना है, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा था। तीसरा के लिए संपाती करती रेखा के लिए चाहिए हमें, किस रेखा के लिए चाहिए, संपाती। संपाती करती रेखा के लिए, संपाती करती रेखा के लिए समीकरण बराबर व्हाट। अब कैसे बनेगा, माना समीकरण बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण तो उतने मानेंगे, और संपाती करती रेखा के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2, नहीं बराबर होता है c1 में, नहीं ये भी बराबर होता है ना, बराबर होता है c1 में c2। अब इतना वैल्यू रखे, अब हमको ऐसा मानना है कि सब के सब बराबर, चलो a2 बराबर मान लेते हैं 6, a2 बराबर कितना मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/6, यानी कि कितना आ रहा है 1/3। अब हमको ऐसा मानना है कि सब 1/3 आ जाए, तितरी के 9, क्या मानना पड़ेगा हमको, b2 बराबर, आइए इसको कितना मानना पड़ेगा, -24। आ रहा है समझ में अब, इसीलिए समीकरण बराबर कितना हो जाएगा, 6x प्लस 9y अब -24 बराबर 0। कोनो दिक्कत, चलिए बना लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, समीकरणों इतना और इतना का एक ग्राफ खींचिए, और ग्राफ और इन एक अक्ष ग्राफ खींचिए, एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए सबसे पहले इसका ग्राफ ही खींचना है, ग्राफ 5 नंबर में आता है बच्चों, 5 नंबर में ग्राफ आता है बालकों, ग्राफ बढ़िया से सीखना है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, बालकों 5 नंबर का ग्राफ आता है। इधर लेके जाएंगे तो ये 0 प्लस वाई, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 बराबर वाई माइनस 1। यहाँ पे एगो ऐसा बाकसा बनाएंगे,
ये अंतिम बक्सा बन रहा है। अब यही बक्सा के साथ ग्राफ खत्म। अब शायद ऐच्छिक में मिले सीधे कह ली। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो 2 रखिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 माइनस 1, x बराबर आ जाएगा 1। जब 2 रखिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर जब 3 रखिएगा तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस x, x बराबर कितना आ जाएगा 2। जब y बराबर 3 रखें तो x बराबर 2 आ गया। अब एक और समीकरण दिया है, उस समीकरण का ग्राफ पहले खींचने से पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। और यहां से 3x बराबर, ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। 3x बराबर 12 माइनस 2y, x बराबर 12 माइनस 2y बटा में 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भक्तों, बल्कु बल्कु। और यहां पर y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2 गुना 0 बटा में 3। x बराबर आ जाएगा 12 बटा 3, कट जाएगा 3 चौके 12 बराबर कितना गया 4। तो हेजा जब रखे 0 तो हेजा कौची आ गया 4। अब कितना रखेंगे y बराबर 2 रखने, 2 ना मत रखो, 2 रखोगे ना तो ये 8 हो जाएगा। 3 रखोगे तब काम होगा। y बराबर 3 रखने पर x बराबर 12 माइनस 2 गुना 3, x बराबर 12 माइनस 3 दूनी के 6 बटा में 3, x बराबर 6 बटा में 3, 3 दूनी के 6, x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहां पे जब x बराबर 2 आया, कब, जब y बराबर 3 रखे थे। अब इसका ग्राफ खींचना है, चलिए जल्दी से इतना उतारिए, चलिए ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ खींचने के लिए हम नया पेज ले लेंगे। 1 2 2 3, 1 2 2 3। इसके बाद में एक और पॉइंट है आपका, ये 4 2 0 3, 4 2 0 3। एगो ये है ग्रुप, एगो ये ग्रुप है। चलो ग्राफ का पेज ले लेते हैं। पहले हम उस बोर्ड पे पढ़ा रहे थे ना, हम ग्राफ खींचते रहते थे, लड़का बड़ा हंसता था कि ग्राफ का पेज है। नहीं, हम हंसते नहीं है। आप लोग के पास है तो मेरे पास भी है, आप लोग के पास भी तो है ना, नहीं है क्या कोनो के पास? x में 1 तो y में कितना है बबुआ 2, ये मूल बिंदु होता है, इसे पॉइंट दर्शा देंगे। x में 1 तो y में, x में 1 तो y में यहां पे आएगा, x में 2 तो y में 3। मिलाएंगे रेखा से, वाह, ऐसे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। अब x में 4 तो y में 0, ए जाएगा। x में 4 तो y में 0, और x में 2 तो y में 3, x में 2 तो y में ये रहेगा 1.2 है ना, ये तो रहे। हो गया। ये पॉइंट है ऐसा कुछ, ये पॉइंट है कुछ ऐसा, ये तीर का निशान बना देंगे अच्छा लगने के लिए, लिख देंगे स्केल 1 बराबर 1। अब यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, ये 2,3 है, और यहाँ पे का पॉइंट बना है 4,3।
0 और ये वाला पॉइंट बना है आपका 1,2। अब यहाँ पे ये समीकरण का नाम बोलो। ये समीकरण पहला वाला है। पहला वाला समीकरण क्या है? x माइनस 0। ये दूसरा समीकरण 3x + 2y। हरिकीर्तन जैसा मत बोलिए कभी। -12 बराबर 0। 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब देखिए क्या कहा है, ये ग्राफ खींचा गया हम लोग का। वो कहा है कि ग्राफ खींचिए और जो त्रिभुज बना है, अब पढ़ो यहां से, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगला कहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कहां बना है? यही ना बना है। एक मिनट, क्या और पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक अक्ष आपका यही ना है, एक अक्ष, ये त्रिभुज बना है, इस अक्ष के साथ में ये देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। आप ग्राफ सही सही खींचोगे तो बिल्कुल सही आंसर आता है इसका। यहाँ पे पॉइंट बनाओगे तो x की तरफ -1 और y की तरफ 0। यहाँ पे तो पॉइंट बनिए गया है 4,0। लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या आया है? -1,0, 2, 3, 4, 0। आंसर। कौन दिक्कत? अब एक और चीज क्या है उसमें कि इसको छायांकित कीजिए। क्या करना है? छायांकित करना है इसको। तो छायांकित करने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको लेना है पेंसिल और इसको रंग देना है थोड़ा सा। इसे आप लोग अच्छा से कीजिएगा, बुझा रहे ना? ये देखिए, इसे कलर कर देना है, इसको छायांकित कर देना है। हो गया? आया समझ में? बस हो गया, बना लीजिए।